आज के इस वीडियो में हम दो स्मार्ट वाटर प्यूरिफायर को कंपेयर करने वाले हैं। पहला है एटमबर्ग की तरफ से आने वाला एटमबर्ग इंटेलॉन और दूसरा है अर्बन कंपनी की तरफ से आने वाला नेटिव M2 Pro। और दोनों को केवल हम ऊपर ऊपर कंपेयर नहीं करेंगे, अंदर से आपको ओपन करके भी दिखाएंगे कि जो ब्रांड ने क्लेम किया है फिल्टर्स, क्या वो वाकई में सही है या फिर नहीं, ऐप इंटरफेस कैसा है, और अगर आप इन दोनों में से किसी एक को खरीदते हैं तो लॉन्ग पीरियड में आपको कौन सा ज्यादा फायदा कराएगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर टेस्टिंग के साथ आज आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और अच्छा लगेगा लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही वाटर प्यूरिफायर मॉडर्न और प्रीमियम डिजाइन फिलॉसफी फॉलो करते हैं। एटमबर्ग की बात करते हैं तो आपको सेंटर की तरफ से एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसके अंदर एक डिस्प्ले लगा हुआ है और जो भी आउटपुट टीडीएस होगा ना वो आपको रियल टाइम में दिखाता रहता है। और जो रिंग स्ट्रक्चर है वो अलग अलग एलईडी ग्लो करता हुआ दिखेगा। जैसे अगर वाटर फिल हो रहा है तो थोड़ा डिफरेंट आपको यहां पर लाइटिंग इफेक्ट मिलेगी। तो इस तरीके से आप यहां पर से डायरेक्टली चेक कर पाओगे। और इसी के जस्ट नीचे एक टैप लगा हुआ है जिससे आप वाटर डिस्पेंस कर सकते हैं। और यहीं पर बात करते हैं नेटिव M2 Pro के बारे में। तो आप फ्रंट पे देख सकते हैं ऊपर का पार्ट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है और सेंटर पे आप देख सकते हैं गोल सा रिंग स्ट्रक्चर आपको मिलता है जहां पर से 3 टच बटन्स हैं। तो अगर आपको ग्लास ऑफ वाटर फिल करना है तो पहले बटन पे आप टैप कर सकते हैं। आपको अगर बॉटल ऑफ वाटर फिल करना है तो दूसरा बटन यूज में आएगा और तीसरे बटन पे टच करके आप फ्री फ्लो वाटर निकाल सकते हैं। यहां पर से नीचे आपको टैप मिलता है जहां पर से एक ब्लू लाइट ग्लो करता हुआ दिखेगा, रात के टाइम में थोड़ा हेल्प होता है। और नीचे की तरफ से एक रिट्रैकेबल ग्लास या बॉटल होल्डर आपको मिलता है। अब जब मैंने इसको इंस्टॉल कराया, इलेक्ट्रिसिटी थी, जब भी मैं इस पे वाटर डिस्पेंस करता हूं ना तो बहुत स्पीड के साथ ये वाटर डिस्पेंस करता है क्योंकि अंदर पंप लगा हुआ है। हालांकि हाँ, यहां पर से इनबिल्ट बैटरी दी गई है जो कि एक तरीके से लाइट कट होने पे फ्री फ्लो वाटर निकाल के देता है। लेकिन जब भी इलेक्ट्रिसिटी कट होती है ना तो यहां पर से जो ऊपर के 2 बटन है ना वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। और जो तीसरा बटन है उसको अगर आप टच करते हैं तो फ्री फ्लो तो होगा बट उसका स्पीड काफी ज्यादा स्लो रहता है। तो अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर बिना इलेक्ट्रिसिटी का यहां पर से भरना चाहते हैं ना तो ज्यादा टाइम लगेगा। एक चीज और मैंने नोटिस किया कि नीचे का जो आपको यहां पर से रिट्रैकेबल जो ग्लास होल्डर है ना वो थोड़ा सा ना कभी कभी फंस के बाहर निकलता है। तो एक दो चीजें हैं जो कि मुझे यहां पर दिखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड। दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं और यहीं पर ना सबसे बड़ा डिफरेंस निकल के आता है। तो सबसे पहले आप जान लो कि WHO क्या बोलता है। तो जो भी आपके पास वाटर आता है उसको अगर आप कुछ इस तरीके के TDS मीटर का यूज करके चेक करते हैं, उसका अगर TDS 300 के नीचे है तो उस वाटर को RO से पास कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपली UV प्लस UF अगर फिल्ट्रेशन हो रहा है तो एनफ है, आप उसको पी सकते हो आराम से। बट यही चीज 300 के ऊपर का TDS वैल्यू है तब तो RO मैंडेटरी हो जाता है। और इस कॉन्सेप्ट का यूज कहीं ना कहीं एटमबर्ग करता है। अर्बन कंपनी के अंदर जो कन्वेंशनल RO वाला जो फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी है वही यूज होता है। मतलब पानी का TDS चाहे 200 हो, 400 हो या 1000 हो, ये हर सोर्स वाटर को एक जैसा ट्रीट करता है और उसको RO से पास कराता है। अब देखो बहुत ज्यादा लो TDS वैल्यू है तो उसमें ऑलरेडी मिनरल्स कम रहते हैं और उसे अगर आप बार बार RO से पास कराओगे तो बहुत ज्यादा मिनरल्स चले जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम होता है। हालांकि इसके अंदर मिनरलाइजर ये सब यूज किया गया है बट अगेन वो अगर आप इसे देखते हो ना 3, 4, 6 महीने के बाद उसकी जो एफिशिएंसी होती है ना वो थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है। तो वो एक पॉइंट है जो कि इसके अंदर आपको मिलता है। ये कन्वेंशनल RO टेक्नोलॉजी यूज करता है। बट यही चीज एटमबर्ग ना बहुत डिफरेंट अप्रोच रखता है क्योंकि ये है कि स्मार्ट एडेप्टिव RO वाटर प्यूरिफायर और ये रियल टाइम में आपके सोर्स वाटर की TDS को एनालाइज करके वाटर प्यूरिफाई करता है। जब जरूरत है RO की तभी यूज करेगा, अदरवाइज नहीं यूज करता है। इससे बहुत सारे फायदे हैं। पहले तो वाटर के अंदर आपको मिनरल्स प्रिजर्व देखने को मिलते हैं। फिल्टर का जो लाइफ स्पैन होता है ना वो बढ़ जाता है। आपको बार बार फिल्टर्स को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ओनरशिप कॉस्ट आपको काफी कम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वाटर का जो वेस्टेज होता है ना RO के थ्रू पास करने के बाद वो बहुत ज्यादा मिनिमल हो जाता है। तो हेल्थ बेनिफिट, साथ ही साथ आपके पैसे भी काफी ज्यादा बचेंगे एंड वाटर का भी यहां पर से जो वेस्टेज होता है वो कम हो जाता है। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि एटमबर्ग इंटेलॉन WHO के गाइडलाइंस को फॉलो करता है। यानी कि अगर सोर्स वाटर का TDS 300 के ऊपर है तो RO यूज करेगा, अदरवाइज RO यूज नहीं करता है। डायरेक्टली UV प्लस UF टेक्नोलॉजी यूज करके वाटर प्यूरिफाई करता है। अब आपके मन में एक डाउट हो सकता है कि 300 के नीचे का TDS है बट हैवी मेटल्स होगा तो क्या होगा। तो देखो ऑलरेडी गवर्नमेंट का ना जो ग्राउंड वाटर रिपोर्ट है ना वो पब्लिकली अवेलेबल रहता है और उस रिपोर्ट को ध्यान में रख करके ये जियोग्राफिकल डेटा को एनालाइज करके अगर आपके
आपके एरिया में ऑलरेडी रेड फ्लैग कर दिया गया है, हैवी मेटल से सब अवेलेबल है, तो ये ना इन्फोर्स कर देगा आरओ प्लस यूवी मोड, जो कि डेफिनेटली काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पर ना आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है, आप चाहो तो यहाँ पर एडेप्टिव मोड यूज करो, आरओ प्लस यूवी मोड यूज करो, इसके साथ साथ 2 मोड और मिलते हैं, मतलब टोटल 4 अलग अलग मोड्स है। जो तीसरा मोड है ना वो है यहाँ पर से टेस्ट ट्यून मोड। यहाँ पर ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आउटपुट टीडीएस है ना उसका वैल्यू को सेट कर सकते हैं। एंड फोर्थ वैक्यूम मोड, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कभी भी आप वेकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं तो ये वाटर प्यूरिफायर अगर 2 दिन तक यूज में नहीं है तो ये पूरी तरीके से वाटर को फ्लश आउट करता है और क्लीन करता है फिल्टर को, तो क्लॉगिंग नहीं होगा, बैक्टीरिया ये सब यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। और जब भी आप बाद में बाहर से आओगे ना घर के अंदर तो आप आराम से इससे डायरेक्टली पानी पी सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन मेथड दोनों वाटर प्यूरिफायर के बहुत डिफरेंट है। ये कन्वेंशनल फिक्स्ड आरओ मोड यूज करता है, बट यहां पर से आपको ना फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं जो भी मोड आपको पसंद आता है। अब यहां पर ना मुझे थोड़ा लगा क्यों ना इसको ओपन करके चेक करते हैं कि अंदर जो फिल्टर्स है वो किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। तो दोनों फिल्टर को मैंने यहां पर टेबल पे रखा, बारी बारी से ओपन करके चेक किया एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड, क्योंकि नेटिव M2 Pro में बताया जा रहा था कि 10 स्टेज फिल्ट्रेशन यहां पर है, बट आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं नंबर ऑफ जो यहां पर फिल्टर्स लगे हुए वो थोड़े से कम है। रीजन यहां पर सिंपल है, क्योंकि ये लोग यूज कर रहे हैं एक सिंगल फिल्टर के अंदर 4 अलग अलग स्टेजेस, जिसको ये 4-in-1 हेल्थ बूस्टर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर ना थोड़ा काउंट बढ़ जाता है उस हिसाब से, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं टेक्निकली तो नंबर ऑफ फिल्टर्स थोड़े कम आपको देखने को मिलते हैं। और दूसरा और इंपॉर्टेंट चीज, जो यहां पर फिल्टर का साइज है ना उसमें भी आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर हम नेटिव M2 Pro को यहां पर अगर स्केल से मेजर करके आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं 7 to 8 इंचेस आपको देखने को मिलेगा फिल्टर का साइज। बट यही चीज एटमबग इंटेलॉन के अंदर जब मैंने चेक किया तो सारे फिल्टर एक साइज के मिलते हैं जो कि 10 इंचेस का है। और हाँ, अगर फिल्टर का लेंथ ज्यादा रहेगा तो जल्दी जल्दी वाटर यहां पर से फ्लो करेगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हैं ना तो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि फिल्टर का लाइफ ओवरऑल ज्यादा रहेगा भाई। और जो आरओ फिल्टर है ना नेटिव M2 Pro के अंदर 3 लीफ है, और यही चीज एटमबग के अंदर आपको 4 लीफ देखने को मिलता है। तो जो वाटर प्यूरिफिकेशन होगा ना एटमबग के अंदर वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से होगा। साथ ही साथ यहां पर से जो यूवी आप देख पा रहे हैं ना वो इनलाइन आपको देखने को मिलता है एटमबग के अंदर, जो कि 4 वॉट का है, जो कि ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू अगर आप नेटिव M2 Pro को देखते हैं तो यहां पर ना इन टैंक आपको यूवी देखने को मिलता है। और एटमबग क्लेम करता है 7 स्टेज फिल्ट्रेशन। तो यहां पर मैं जब अंदर की तरफ चेक कर रहा हूं तो मुझे तो यहां पर से ज्यादातर सारे फिल्टर्स देखने को मिल गए थे, और जो बाहर की तरफ लगता है प्री फिल्टर उसको सारे चीज को ऐड कर देते हैं। तो जो इनका क्लेम है 7 स्टेज फिल्ट्रेशन वो सही है। तो अभी तक हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इन दोनों वाटर प्यूरिफायर के बारे में जान लिया है भाई। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करो, बताओ कि आपको कैसा लग रहा है इस तरीके का इन डेप्थ एनालिसिस। अब देखो दोनों वाटर प्यूरिफायर स्मार्ट फीचर्स के साथ आते हैं, यानी कि आपको ना ऐप सपोर्ट मिलता है, आप अपने आईफोन में या एंड्रॉइड फोन में यूज कर सकते हैं। पहले बात करते हैं नेटिव M2 Pro के बारे में। तो अर्बन कंपनी का जो एप्लीकेशन है उसी को आपको यूज करना है। आपको ये टेक्नीशियन सब करके देगा, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। नेटिव का ऑप्शन मिलता है, उसको आपको सिंपली क्लिक करना है और यहां पर आपको नेटिव M2 Pro दिख जाएगा। यहां पर आप चेक कर पाओगे वाटर का TDS, यानी कि सोर्स वाटर का TDS और आउटपुट TDS आपको यहां पर दिख जाता है। साथ ही साथ यहां पर से फिल्ट्रेशन के एक्टिविटीज आप देख सकते हैं, प्यूरिफिकेशन कितने देर पहले हुआ था, यूवी स्टेरिलाइजेशन और सेल्फ क्लीनिंग, ये सब के पूरे डिटेल्स आपको मिलते हैं। और यहीं पर से आप फिल्टर के हेल्थ को भी चेक कर सकते हैं। यहां पर 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी मिलती है, उसके बारे में बात करेंगे हम। और यहां पर जो 10 स्टेज फिल्ट्रेशन मिलता है ना वो अगर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, आप काउंट करना 1 2 3 4 5 6, और यहां पर से ये जो 4-in-1 फिल्ट्रेशन है ना उसी को ये लोग काउंट कर रहे हैं, इस वजह से ये 10 हो जाता है। तो यहीं पर से ये चीज आप चेक कर सकते हैं भाई। साथ ही साथ यूजर्स आप यहां पर से देख सकते हैं कितना यूजर्स आपने कर रखा है डेली बेसिस पे। तो यहां पर से हम हर दिन जितना भी वाटर डिस्पेंस करते हैं वो यहां पर से दिखता है, आप देख सकते हैं 10 से 12 लीटर हम यूज करते हैं भाई। और इसके साथ साथ यहां पर से जो प्रीसेट्स है, जो मैंने आपको बटन्स दिखाए थे ना, जो ग्लास ऑफ वाटर है उसको अगर आप यूज करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो यहां पर से आप बटन को चेंज कर सकते हैं, बॉटल ऑफ वाटर को भी आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर से आरओ के हेल्थ को आप चेक कर सकते हैं, वारंटी कब तक है वो दिखाया जाता है, और डिवाइस के डिटेल्स आप देख सकते हो। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू यूज ऐप है। बट यही चीज एटमबग इंटेलॉन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एटमबग के और भी प्रोडक्ट्स है वो एडेड है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे काफी अच्छा एनिमेशन आएगा और इनपुट TDS और आउटपुट TDS आपको दिखाया जाएगा। मैं थोड़ा सा हायर TDS सेट करके रखता हूं, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था। और यहाँ पर से बीच पे आप क्लिक करके जो वाटर प्यूरिफायर का हेल्थ है ना उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। काफी महीनों से मैं यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पर से थोड़ा सा आपको 91%,
93%, 99% इस तरीके से दिख रहा होगा। तो जैसा आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग ये आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर से मोड्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको आप क्लिक करके 4 अलग अलग मोड्स पे स्विच कर सकते हैं। पहला मोड है एडाप्टिव फ्लो मोड। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि WHO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये एडाप्टिव फ्लो मोड अपने हिसाब से डिसाइड करके आपको बेस्ट वाटर प्यूरिफाई करके देगा। RO+ UV मोड को भी आप सेट कर सकते हैं। टेस्ट ट्यून मोड आप अपने टेस्ट प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग यहां पर से चेंजेस कर सकते हो। इसके अलावा नीचे की तरफ से आपको वैक्यूम मोड मिलता है, तो वेकेशन ये सब में जाते हो ये अपने से फ्लश आउट करता है हर 2 दिन के अंदर, तो अगेन फिल्टर की लाइफ बढ़ जाती है। तो वो सारा चीज है। रिफ्रेश कर सकते हो आप TDS के वैल्यू को। सेटिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पर से थ्रेशोल्ड TDS को आप यहाँ पर से सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर से कितना आपको यहाँ पर टेस्ट ट्यून रखना है 75 to 125, वो सारा चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर 3 डॉट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं, डायग्नोस रन कर सकते हो, और व्यू एनालिटिक्स पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि अभी तक आपने कितने पानी बचा लिए हैं, साथ ही साथ अभी तक आपने कितने वाटर यूज किए हैं, डेली कंजम्पशन भी आपको दिखाया जाता है, एंड नंबर ऑफ आवर्स कितना आपने अभी तक यूज किया है वो दिख जाता है। अब वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस इन दोनों ब्रांड्स का कैसा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ना दोनों ही वाटर प्यूरिफायर में आपको 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी मिलती है, मतलब हर एक पार्ट्स और इनके प्रोडक्ट के ऊपर आपको वारंटी मिलेगा। बट 2 साल के बाद कहानी पूरी तरीके से चेंज है। यहां पर अगर आप नेटिव M2 Pro खरीदते हैं तो 2 साल खत्म होने के बाद आपको इनका फिक्स्ड AMC खरीदना ही पड़ेगा, जो कि 5000 का होता है, और वहां पर ना फिर सारे फिल्टर्स रिप्लेस होते हैं एंड 2 साल की आपको वारंटी मिल जाती है। अब सबसे बड़ा कैच ये है कि आपका वाटर प्यूरिफायर का अगर फिल्टर्स खराब हुआ भी ना हो तो भी आपको ये AMC देना ही पड़ेगा, जो कि फिक्स्ड है भाई, ये चीज का ध्यान रखना। बट यही चीज अगर हम एटम बग की बात करते हैं तो यहां पर से 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी यहां पर आपको मिल रही है, बट 2 साल के बाद यहां पर कोई भी फिक्स्ड AMC देखने को आपको नहीं मिलता है। यहां पर बहुत सिंपल है, जो भी फिल्टर खराब होता है केवल उसी को आपको रिप्लेस करना है, और उसको अगर आपने रिप्लेस कराया तो उसी के केवल पैसे देने हैं, एंड साथ में आपको 2 साल की वारंटी उस पार्ट में भी देखने को मिलेगी। और उसके कितने पैसे लगेंगे ये चीज ना साफ साफ वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है, आज के डेट के हिसाब से मैंने आपको बताया है। हालांकि विजिटिंग चार्जेस यहां पर आपको देने पड़ेंगे भाई, जो कि आप देख सकते हैं। तो बात बहुत सिंपल है कि जो भी पार्ट खराब होगा केवल उसी के पैसे देने पड़ेंगे। और जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने इनके वेबसाइट पे एक क्लेम भी देखा था, 8 साल के लाइफ टाइम में रेगुलर RO में आप लगभग 35,000 तक का मेंटेनेंस भर देते हो, वही एटम बग इंटेलॉन में सिर्फ 9 से 12,000 तक देना होता है आपके पानी के सोर्स के हिसाब से। तो 8 साल के टाइमलाइन में आप लगभग 25,000 तक सेव कर सकते हो एक रेगुलर RO के कंपैरिजन में, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का ओनरशिप कॉस्ट ये बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और इंस्टॉलेशन की बात कर लेते हैं तो इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो फ्री इंस्टॉलेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। बट एक चीज मैंने नोटिस किया था कि जब एटम बग मैंने इंस्टॉल कराया था सेम किचन में सेम वाटर प्रेशर के अंदर, तो यहां पर ना मुझे कोई भी फोर्सफुली कुछ इस तरीके का जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व होता है ना वो बोला नहीं गया था बाय करने के लिए। बट यही चीज अर्बन कंपनी की तरफ से जब नेटिव M2 Pro इंस्टॉल करने के लिए बंदा आया था वो डायरेक्टली यही बात बोला था कि आपका घर का प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व अगर आप बाय नहीं करोगे तो मैं इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा, इसके बिना नहीं हो पाएगा काम, नहीं हो पाएगा, आप इंस्टॉल भी नहीं कर पाएंगे। तो भाई मुझे बाय डिफॉल्ट ये प्रोडक्ट को बाय करना पड़ा। स्क्रीनशॉट में आपको दिखा देता हूं। और एक चीज उसने बोला था कि अगर प्रेशर बहुत कम रहेगा तो पंप भी एक खरीदना पड़ेगा सेपरेटली, और यही चीज जब मैंने अर्बन कंपनी के वेबसाइट में चेक किया नेटिव M2 Pro के FAQ के अंदर ये चीज साफ साफ लिखा हुआ था विद प्राइसेस। तो मुझे लगता है टेक्नीशियन को इसी वजह से ये बात बोली गई होगी, जो कि मुझे पहले नहीं पता था। और जहां तक रही बात बॉक्स कंटेंट को लेकर के, तो दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं आपको कुछ इस तरीके का प्री फिल्टर जो कि लगभग 1000 से 1500 रुपए के आसपास आता है वो फ्री में देखने को मिल जाता है, और बॉक्स के अंदर भी सारे एसेसरीज आपको दिए जाते हैं। एक चीज मैंने नोटिस किया कि जो बॉल बल्ब है वो आपको यहां पर से एटम बग के केस में मेटल का देखने को मिलता है, और यही चीज जो नेटिव M2 Pro है उसके अंदर प्लास्टिक का आपको देखने को मिलता है। हालांकि एक एक्स्ट्रा से टेफ्लॉन टैप भी आपको प्रोवाइड किया गया था। और प्रोडक्ट जैसे ही आपको डिलीवर होता है 1 से 2 दिन के अंदर ये लोग इंस्टॉल कर देते हैं, अगर आप Tier 1 Tier 2 या फिर मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं। अगर आप नॉर्मल जगह से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो नेटवर्क वाले बंदे होते हैं ना वो आकर के आपको सर्विस प्रोवाइड करे। बट आई एम रियली इंप्रेस्ड विद बोथ द सर्विसेज। और जहां तक रही बात दोस्तों वर्डिक्ट को लेकर के, लेकिन उससे पहले प्राइसिंग डिटेल्स आप जान लो। दोनों प्रोडक्ट के प्राइसेस लगभग 18,000 के आसपास आते हैं। लेकिन हाँ एक चीज मैंने फील किया, अभी जस्ट मैं चेक कर रहा था फ्लिपकार्ट पे, अभी आज के डेट के हिसाब से एटम बग इंटेलॉन 18,000 पे लिस्टेड है, बट ये चीज नेटिव M2 Pro 19,500 पे लिस्टेड है। टाइम टू टाइम प्रोडक्ट के प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, तो वो तो आप प्लीज चेक कर लेना। लेकिन हाँ मैंने इसे 17,500 में खरीदा था, और इस प्रोडक्ट को मैंने लगभग 18,000 की कीमत में बाय किया था फ्लिपकार्ट से अभी कुछ दिन पहले। तो मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर लेना। और वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं तो देखो दोनों काफी ज्यादा
स्मार्ट और फीचर लोडेड वाटर प्यूरीफायर है, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। लुक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बट यहाँ पर ना जो मेन पेन पॉइंट है अगर आप नेटिव M2 Pro खरीदते हैं कि भाई इसमें आपको फिक्स्ड AMC देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं ये फिक्स्ड ओल्ड कन्वेंशनल RO टेक्नोलॉजी को केवल यूज करता है। वो यहाँ पर ना थोड़ा देख लेना भाई, बट मुझे लगता है एटम बग इंटेलॉन ज़्यादा सुपीरियर प्रोडक्ट है। रीज़न बहुत सिंपल है भाई, यहाँ पर ना स्मार्ट एडेप्टिव RO टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, 4 अलग अलग मोड्स आपको मिलते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। RO की जो क्वालिटी है वो सब मैंने आपको ओपन करके भी दिखाया था भाई, इसके साइज ज़्यादा अच्छे हैं और कहीं ना कहीं AMC ना होने की वजह से लॉन्ग टर्म का ओनरशिप कॉस्ट ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जो भी फिल्टर खराब होता है केवल उसी को आपको रिप्लेस करना है और उसको अगर आपने रिप्लेस कराया तो उसी के केवल पैसे देने हैं एंड साथ में आपको 2 साल की वारंटी उस पार्ट में भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये लोग बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी है, वेबसाइट पे सब कुछ दिया गया है और जो इसका ऐप का इंटरफेस था ना वो भी मुझे ना थोड़ा बेटर लगा था भाई। तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, ये प्रोडक्ट आराम से आप बाय कर सकते हैं। लिंक आपको स्क्रीन पे मिलेगा, क्लिक करके बाय कर लेना और Amazon का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा ना कमेंट करके पूछ लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।